तुरंत प्रभाव से आज भंग किया जाता है। राणा साहब, भंग करने की नौबत क्यों आई, क्या करना है इसका कुछ स्पष्ट है? कल 18 तारीख को 18 सितंबर को हमारे कुछ साथी छोड़कर गए हैं जेजेपी को बीजेपी में, उसके कारण से ऐसा हुआ। नहीं, वो छोड़ के आ गए तो निकाले गए जी आप बताइए। वो छोड़े नहीं गए हैं। हमारे जो अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अपने आप को OSD बताते थे, जबकि वो सहायक सचिव थे। बाद अब पार्टी हाईकमान से चंडीगढ़ में मिलने गए तो क्या इस पर सत्ता में असर पड़ेगा दोनों दलों के बीच? देखिए, पहली बात तो जो महेश चौहान है वो उसने जब बीजेपी की है, और हम बहुत जल्द राकेश जी के माध्यम से उनके खिलाफ स्टेट में FIR भी करवाएंगे। राणा जी चौहान पार्टी छोड़ गए, अब ऊपर एलिगेशन लगा छोड़ के नहीं गए, निकाले गए। चलो निकाले गए, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, अब कह रहे हैं कि उसने पार्टी के संगठन को खराब करा, ये करा। ऐसा कोई और कार्यकर्ता है जो संगठन को खराब कर रहे हैं? देखो, जो जिसकी शिकायत आती है उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कटौती में मैंने बताया जो हमारा हल्का प्रधान था वो निष्क्रिय था, उसने 2 साल में पार्टी के लिए कोई संगठन में काम नहीं किया, कोई कार्यकारिणी नहीं बनाई। जो भी उसने आज से कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि पूरी कार्यकारिणी, मैं उस बंदे से पूछता हूँ, आप पूरी कार्यकारिणी का अपना मिनट्स का एक रजिस्टर ही दिखा दो हमें मंत्री। कोई सक्रिय मेंबर उसने बनाया हो, कोई आम सदस्यता अभियान उसने चलाई हो, वो बता दो। किसी मीटिंग में वो इन्वॉल्व रहा हो, पार्टी के लिए कोई नए साथी जोड़े हो पटौदी में, या पटौदी के साथियों को कोई काम पड़ा हो और उनको लेके जिला कार्यालय में आया हो, या आदरणीय मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के पास आया हो, उनकी कोई समस्या लेके आया हो। ऐसे निष्क्रिय आदमी को निकाला ही जाएगा पार्टी से, और वो चाहे बाहर आके कुछ भी कहे। राणा साहब, एक तरफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। जिनको हम पार्टी से निकाल आप चुके हैं, गठबंधन में है तो क्या प्रतिक्रिया? जिनको हम पार्टी से निकाल चुके हैं उसमें बीजेपी अगर उनको अपने पास रखे, जो यहाँ वो कहता है वो बंदा कि मैं 25 साल से, महेश चौहान जी कहते हैं 25 साल मैंने पार्टी की सेवा की है, और पार्टी ने उसकी सेवा से खुश होकर उसको सह सचिव बनाया आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का। जो इतना मान सम्मान यहाँ नहीं पचा पाया, वो दूसरी पार्टी में क्या पचाएगा? फिर उसको भ्रष्टाचार के आरोप ये कैसे? बताओ, हरियाणा में बीजेपी कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा हम चाहते हैं, आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, फिर भ्रष्टाचार नहीं, हम पूरी सरकार पे नहीं लगा रहे। हम एक आदमी ने किया है पर्टिकुलर, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी ये कह रही है कि हरियाणा में हम भ्रष्टाचार मुक्त वो बीजेपी का संगठन देखेगा। तो क्या आप उनको भी जवाब देना चाहते हैं? नहीं, हम उनको, वो उनका संगठन देखेगा। वो हमारा आदमी नहीं है जो उन्होंने शामिल किया है, उसको हम निलंबित कर चुके हैं, और बहुत जल्द उसके खिलाफ एक्शन होगा, उसके खिलाफ FIR होगी। और एक मामला नहीं है, गुड़गांव तहसील में उसने अपने गुर्गे छोड़ रखे थे, पटौदी तहसील में, जो रजिस्ट्री के नाम पर लोगों से 10-20 हज़ार रुपये ठगते थे और उसका हिस्सा पहुँचाते थे। ये धंधा तो कितने दिन से चल रहा है पहले सर? उजागर किए गए। हमने जब पता लगा जो भी कर दिया, जिस दिन पता लगा उसके तुरंत बाद उससे इस्तीफा ले लिया गया और उसको पार्टी से ये निष्कासित क्या 1-8 महीने से ले रहा है या काफी समय? हाँ, हमें तो अभी पता लगा है, जब कुछ लोगों ने शिकायत की, कुछ लोगों ने जब शिकायत की, जब भी पता लगा। कितनी की उगाही हो चुकी है? ये नहीं पता जी, अभी ये नहीं कह सकते, हम उसके साथ नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो हमारे संगठन का आदमी नहीं था, वो एक सरकारी नौकरी कर रहा था। वो आदरणीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी का सह सचिव था, वो हमारे संगठन का आदमी नहीं था। नहीं, राणा जी आप लोग कह रहे हैं कि वो संगठन का आदमी नहीं था। जब भी गुड़गांव में चाहे चौटाला जी आ गए, चाहे दुष्यंत आए, चाहे दिग्विजय आए, उसके घर पे चाय पी, फिर क्यों से जाते थे? जब भी गुड़गांव में आए तो नहीं पी। अगर लास्ट टाइम उसके घर पे चाय पी गई तो उस समय आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी का हेलीकॉप्टर उसके घर के सामने जो स्कूल है उस ग्राउंड में खड़ा हुआ था। उसको अभी समय था, वहाँ हम थोड़ा पहले पहुँच चुके थे, तो 5 मिनट के लिए अगर अपना किसी के घर, जब तक उसके ऊपर किसी ने हमें शिकायत नहीं की थी, उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। जैसे ही सिद्ध हुआ तो उसके बाद उसको निष्कासित। लेकिन 8 लाख रुपए की शिकायत तो काफी पुरानी है, लेकिन उभर के सामने अब आया। जिस दिन हमारे पास शिकायत आई, हमारे नेताओं के पास शिकायत आई, हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास शिकायत आई, तुरंत एक्शन लिया गया, क्योंकि हम खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसी तरह से बीजेपी नेताओं का ये भी कहना है कि तोड़-फोड़ की शुरुआत जेजेपी ने करी। एक झांसी के यशवी राघवकर के कोई नेता हैं, वो जेजेपी ने तोड़े, इसलिए बदले के रूप में भी। और ये एक परसेप्शन है, जैसे दूसरे राज्यों में अपने सहयोगी दलों को बीजेपी कमजोर कर रही है, वैसे ही हरियाणा में भी जेजेपी को निपटाने की शुरुआत कर दी है बीजेपी। जननायक जनता पार्टी का संगठन हरियाणा प्रदेश में बहुत ही मजबूत संगठन है, और आप मान के चलना,
जननायक जनता पार्टी का संगठन आने वाले एक साल में और ज़्यादा मजबूती से बनकर उभरेगा। और रही बात खिंचातानी की, हमने आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मौजूदा पदाधिकारी अपनी पार्टी में शामिल नहीं किया। लेकिन बीजेपी अगर कोई आया होगा तो जैसे ये निष्कासित हमने कर दिया था पार्टी से, ये चला गया, ऐसे ही कोई निष्कासित होकर आया होगा तो आया होगा। नहीं, ये विश्वासघात नहीं मान रहे भाजपा का कि आपकी पार्टी की अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, निष्कासित करने वाले। वो हम वही तो कह रहे हैं, जब हमने हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उसको 10 दिन पहले पार्टी से निष्कासित कर दिया, उसको पद से मुक्त कर दिया, भ्रष्टाचार में पाया गया, फिर वो कहीं भी जाए वो अगला संगठन देखा, अगली पार्टी देखेगी कि उनको ऐसे भ्रष्टाचारी आदमी को अपने साथ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या भाजपा के नीति फर्क नहीं पड़ता, आप मानते हैं सर? वो भारतीय जनता पार्टी देखेगी, उनका संगठन देखेगा। हमने भ्रष्टाचारी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। राणा जी, जो 8 लाख रुपए जो तहसीलदार को देने की बात हो, तहसीलदार को दे देते कि बीच में रुक गए? इस बारे में बहुत ही जल्द FIR कटेगी तब हम आपको बताएंगे। नहीं, तहसीलदार के पास पहुंचिए, नहीं पहुंचे पैसे। हम बताएं ना, FIR कटने के बाद हम इस बारे में बताएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रोकशीद हुआ है जब भी तो उसको निकाला गया पार्टी से। नई कार्यकारिणी कितने दिनों में गठित? अगले 1 महीने में हमारे 6 के 6 हल्का प्रधान दोबारा से, और पूरी जिले की और हल्का प्रधान है उनकी कार्यकारिणी हम अगले 1 महीने में गठित करके और मजबूती के साथ दोबारा से गुड़गांव जिले में एक नई टीम देंगे। और जो हमारे पुराने साथी हैं, मजबूत साथी हैं, उनको प्रदेश में और राष्ट्र में देंगे। इस तोड़फोड़ गठबंधन तो आज भी चल रहा है और ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का फैसला है, वो लोग करेंगे, इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बोल सकते। शीर्ष नेतृत्व से सलाह मशवरा करके उनके दिशा निर्देश अनुसार जो 2 साल में हमारे नए साथी जननायक जनता पार्टी से जुड़े हैं, मजबूत साथी, उनको हल्के में और जिले में स्थान देने के लिए, और जो कर्मठ मजबूत साथी इन 2 सालों में पार्टी को मजबूत कर चुके हैं, नए साथियों को जोड़ चुके हैं, उनको प्रदेश और राष्ट्र में मान सम्मान देने के लिए, ऊंचा पद देने के लिए हमने अपनी इस कार्यकारिणी को तय किया है। और अगले 1 महीने में जिला गुड़गांव की जननायक जनता पार्टी की जनरल टीम की जिला कार्यकारिणी और 6 के 6 हमारे जो हल्का प्रधान है, हल्का प्रधान और उनकी